हेलो गाइस, तो जैसे कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो आई होप इट इज़ क्लियर कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। उससे पहले एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होती है किसकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे, आप मैथ्स में पढ़ते हो लीनियर कर्व, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने क्या इक्वेशन लिखी थी, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू में फाइव प्लस में क्या, काइनेटिक एनर्जी, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको इस फॉर्म में अरेंज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अरेंज करने का हम इसको कहते हैं ट्राई करते हैं। ठीक है, आपके पास ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर मुझे इसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे होएगा, ये कैसे होगा ग्राफ पर रिप्रेजेंट। ठीक, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा ये, ग्राफ पे कुछ ऐसा होगा, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, y मतलब y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस, c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये जो आपका ओरिजिन है ना, या तो x एक्सिस को यहाँ काट दे कोई स्टार्टिंग लाइन, या यहाँ काट दे x एक्सिस को। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसे आपका ग्राफ बन सकता है या ऐसे बन सकता है। इस केस में क्या होता है, जीरो से स्टार्टिंग नहीं होती दोनों केसेस में। x पे अगर इंटरसेप्ट है तो यहाँ से, y से अगर इंटरसेप्ट है तो यहाँ से स्टार्टिंग लाइन होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो, तो इस इक्वेशन में h न्यू है, तो y एक्सिस पे क्या हो गया आपका, h न्यू, या हो गया आपका एनर्जी। ठीक है, अब आप देखो x एक्सिस पे आपका क्या होगा, न्यू नोट। ठीक है, और h क्या हो जाएगा आपका इंटरसेप्ट, ओ सॉरी स्लोप। ये जो m होता है ये क्या होता है, स्लोप। ठीक है, तो h क्या हो गया आपका स्लोप को आप कैसे लिख सकते हो, tan इज इक्वल टू थीटा, ऐसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो स्लोप को। ठीक है, अब देखो इंटरसेप्ट भी ऐसा, कितना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर कुछ इंटरसेप्ट है तो ये जो ग्राफ आपने बनाया है ना, ये ग्राफ जो आपने बनाया है ये है गलत। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट है तो इसका तो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा ग्राफ। तो राइट ग्राफ कैसा बनेगा, राइट जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, y एक्सिस पे क्या हो गया आपका h न्यू विच इज नथिंग बट एनर्जी। यहाँ पे x एक्सिस पे आपका क्या हो गया, न्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका इंटरसेप्ट होता है काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से ये हो गया इंटरसेप्ट विच इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया आपका स्लोप विच इज h क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट विच इज tan थीटा इज द प्लैंक कांस्टेंट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं बेसिक सा। If the energy of incident photon is 15 electron volt, find the kinetic energy if work function phi is equal to 10 electron volt। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, क्या आंसर होएगा इसका, आपको दे रखा है एनर्जी कितना है आपका, इंसिडेंट फोटोन का 15। तो आपको पता है E इज इक्वल टू क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे बोलो हाँ या ना। तो E की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया आपकी, 15 माइनस 10, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, क्या आपको समझ आया, बिल्कुल बेसिक था। अगर आपसे जूल में पूछ लेता है कि जूल में निकालो, तो आपको पता होना चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो आपका आंसर कितना था, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट कर लो इसको, 5 इंटू में 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 6 5 30 0 3 गया 8 इंटू में 10 की पावर माइनस 19 जूल। आई होप इट इज क्लियर, आई होप आपको समझ आया होगा।
तो इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए मैंने बताया, ठीक है। तो इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलेंगे कुछ स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था। इसी में आपसे ये भी पूछ सकता था कि अगर आपकी कितनी आई थी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आई थी आपकी कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे वेलोसिटी पूछ लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, तो अब कैसे निकालते हैं, आपको पता है 1/2 mv² होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आप v की वैल्यू निकालते, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाय कितना m और अंडर रूट, ठीक है। m की वैल्यू क्या रखोगे, m की वैल्यू 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। अब तुमने देखा यहाँ पे क्या रखा है, kg, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ना जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने जूल में कन्वर्ट करा था, कितना आया था 8, ये कितना आया था 8 इंटू में 10 की पावर -16 जूल आया था। तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा 16 इंटू में 10 की पावर -16 जूल, ठीक है। क्यों करा मैंने जूल में कन्वर्ट, क्योंकि अगर आप kg को जूल से ही काट सकते हो, कैसे, क्योंकि जूल की यूनिट होती है kg मीटर स्क्वायर सेकंड -2, तो आप तभी काट पाओगे ना kg को। तो फिर आप क्या